हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर 5 मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस में रडार कम्युनिकेशंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। रडार कम्युनिकेशन। रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रडार का फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। Radar communication system uses radio waves for transmission and reception। तो यहाँ पे नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे है रेडियो डिटेक्शन। तो आपको ये याद रखने में भी आसानी होगी कि यहाँ पे हम रेडियो वेव्स का यूज करते हैं ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए। The word radio detection refers to detection of invisible distant targets like aeroplane, missiles, ships, and automobiles, while the word ranging refers to precise range of different measurements such as distance, direction of the target, etc. तो यहाँ पे जब हम इसका फुल फॉर्म देखेंगे तो वहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, रेडियो डिटेक्शन और रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे डिटेक्शन के लिए हमारे डिफरेंट टारगेट्स होते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स, मिसाइल्स, शिप्स, ऑटोमोबाइल्स एक्सेट्रा। और रेंजिंग यानी कि प्रिसाइज रेंज ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स, यानी कि जो हमारे टारगेट्स है उसका डिस्टेंस क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, एक्सेट्रा, हम इस रेंजिंग वर्ड को रेफर करते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रडार। In radar system, it transmits a radio signal towards the target and receives its reflection। अब इको क्या होता है आप सभी को पता होगा। तो ये सिस्टम एग्जैक्टली सिमिलर टू इको है। यहाँ पे हम सिग्नल को छोड़ते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, और वो सिग्नल हमारे टारगेट के वहां पे जाता है। जो भी टारगेट है उस टारगेट के डायरेक्शन को हम हमारे सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, फिर वो टारगेट पे हिट होता है और वहां से वो सिग्नल फिर से रिफ्लेक्ट होता है और हमारे पास वापस आता है। इस तरह से हम पर्टिकुलर सिग्नल के जरिए उस टारगेट का डिस्टेंस क्या है वो मेजर कर सकते हैं। अब ये दो फिगर्स देखो, इसमें से आपको पता चलेगा कि रडार सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब ये है रडार सेट, जहां से हम इस एरोप्लेन के तरफ हमारा सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे और फिर वो हमें फिर से रिसीव होगा। तो इस ट्रायंगल के जरिए हम एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं, उसके जरिए डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये रडार सिस्टम वर्क करता है। यहाँ पे भी ये रडार सेट है और हम यहाँ से सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसमिट करेंगे, वो सिग्नल फिर से रिसीव होगा और हमारा जो भी कम्युनिकेशन सेंटर है ट्रांसमीटर और रिसीवर का, उसको वो पता चल जाएगा। यहाँ से हमने ट्रांसमिट किया सिग्नल और यहाँ पे हमें रिसीव हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। द रडार इज मोस्टली यूज्ड टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन रिमोट ऑब्जेक्ट और टारगेट एंड द रडार यूनिट। तो ये सिस्टम मोस्ट ऑफ द टाइम हम डिस्टेंस के लिए ही यूज करते हैं। किसी भी टारगेट का, यानी कि किसी भी एरोप्लेन, मिसाइल या फिर ऑटोमोबाइल्स, शिप्स, किसी का भी हमें डिस्टेंस मेजर करना हो जो कि बहुत दूर होते हैं, हम ऐसे टेप लेके तो मेजर नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम इस सिस्टम का यूज करते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिंपल इक्वेशन। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू v इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे d होता है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स लाइक नॉटिकल माइल और इन यार्ड्स। तो d है डिस्टेंस, उसका यूनिट है यार्ड्स या फिर नॉटिकल माइल। v is the velocity of a radio signal, that is 3 into 10 raised to 8 meter per second और 18,600 meter per second और 16,200 meter per second। T is the time required to reach the signal from the start of the transmission to the reception of the echo। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इस पे आपको न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेन फॉर्मूला है d इज इक्वल टू v इंटू टी बाई 2, जिससे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। The equation contains the factor 1 by 2 because of the signal travels the distance twice from the radar to target and from target to radar। तो यहाँ पे दो टाइम सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है, यानी कि हम जब ट्रांसमिट करते हैं तो वो एक पाथ हो गया
और फिर टारगेट को हिट करके वो फिर से आता है सिग्नल, तो वो हो गया दूसरा पाथ। तो सेम जो लेंथ है, यानी कि अगर 20 मीटर्स है तो 20 मीटर्स 2 टाइम हो जाएगा, इसीलिए हमें वहां पे 2 से डिवाइड करना पड़ता है। द टाइम इज यूजुअली मेजर्ड इन मीटर सेकेंड। In case of a short distance applications, the yard is the unit used to measure the distance. तो short distance यानी कि normally हम yard का use करते हैं distance measure करने के लिए। For example, a radio signal is transmitted with the velocity of 328 yard per meter second. If it takes 5 meter second to receive the echo, then the distance of the target is calculated as follows. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए न्यूमेरिकल दिया है जिसमें वेलोसिटी दी है, टाइम दिया है और हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो d इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला है v इंटू टी बाई टू। तो v दिया है, t दिया है और हमें सिर्फ उसके वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है। तो 328 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, तो उसका आंसर आ गया 820 यार्ड। इस तरह से हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। Radar systems. There are two techniques having the same basic principle. तो ये रडार सिस्टम है, उसके दो टाइप से दो टेक्निक्स है, बट दोनों ही टेक्निक्स का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो सेम है। दे डिफर इन ट्रांसमिशन टेक्निक। यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल तो सेम है बट उसकी ट्रांसमिशन टेक्निक जो है वो अलग अलग है। तो फर्स्ट टाइप है पल्स रडार सिस्टम और सेकेंड है कंटिन्यूअस वेव रडार सिस्टम। तो इस तरह से ये दोनों टाइप्स के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको इसमें कुछ डाउट्स या क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।